माला रुद्राक्ष लेने नहीं आते, आंखों को देखने के लिए आते। हम कहते हैं कि माला रुद्राक्ष ले लो, आपने सुबह सुबह हाथ लगाया। वो कहते हैं कि नहीं, मुझे माला रुद्राक्ष नहीं, बस तुमको देखने के लिए आए। कौन मुझे ऐसी पागल को भगा के ले जा सकता? कोई नहीं भगा सकता है। तो कैसा लड़का चाहिए मोनालिसा को? जो मम्मी पापा करवाएंगे, अंधा भी करवाएंगे ना तो कर लूंगी। मेरे से ज्यादा आँख है तो आपकी अच्छी दिख रही है। टाइगर का माला है, इनको पहनने से गुस्सा आता है। मोती का माला आता है 11,000 रुपए का। इतना सीने को टच करता है, इतना फायदा करता है। रो रही थी सुबह में, बहुत रुलाया मुझे। जैसे मैंने भाई की वजह से पढ़ाई छोड़ दी, उनको पढ़ाया, मैंने पढ़ाई छोड़ दी। तुम्हारे पापा जो है 2 शादियां की है। मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा होगा मेरे साथ। कोई कोई तो डरा भी रहे कि कोई उठा के ले जाएगा, कोई करेगा, वो करेगा। अभी शादी करने की उम्र नहीं है। तो मोनालिसा इतना वायरल हो गई हो, वजह क्या है वायरल होने का? आंखों की वजह से। आंखों की वजह से। और माला बेचती हो? हाँ, माला रुद्राक्ष बेचते हैं। रुद्राक्ष हाँ। कितने का एक माला आता है मोनालिसा? मोती का माला आता है 11,000 रुपए का। 11,000, 11,500 का? हाँ, एक सा माला है जो 11,500 का है। ये वाला। ये माला 11,500 का है, तो इसको पहनने से क्या कुछ होता है? ठंडे दिमाग शांति के लिए होता है। और इंजल मोती का माला है। ठंडे दिमाग शांति के लिए। और क्या बता रही थी कि दिल पे हाथ रखने से क्या होता है? मतलब एक बार बताई थी ना कि अगर सीने पे हाथ रखे तो ठंडा महसूस होता है, या फिर नहीं, जितना सीने को टच करता है उतना फायदा करता है। कौन सा माला? मोती का माला, ये वाला। मोती का माला जितना सीने को टच करता है उतना फायदा करता है। ठंडे दिमाग शांति के लिए होता है। एक दिन में कितने का बेच लेती हो? 2500, 2,500, 3,000 ऐसे रोज। इतना खूबसूरत आंखों का क्या राज है मोनालिसा? क्या कहोगी लोगों से? तो भैया को सुरमा फैल गया था ना आंखों में, इनकी वजह से हंस रही थी। आंखों में सुरमा लगाने की वजह से ऐसा लगता है? हाँ, नहीं, एक भैया ने बोला था कि मुझे भी ऐसा लगा के दो, तो मैंने उनको लगा के दिया तो पूरा फैल गया था, इसकी वजह से हंस रहे थे हम। कौन बोला था कि आंखों पे लगा के दो? एक भैया ने कहा था, उनका नाम तो नहीं पता है मुझे। मोनालिसा, तुम अभी जितना वायरल हो रही हो, करोड़ों लोग ने तुमको देखा है, करोड़ों लोग देख रहे हैं, और प्यार क्या कुछ कहोगी लोगों को? धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि ऐश्वर्या राय को पहचानती हो? हाँ, पहचानते हैं ना। कौन है ऐश्वर्या राय? हीरोइन है। किसकी वाइफ किसकी है? अभिषेक बच्चन की। अभिषेक बच्चन की। हाँ, अभिषेक। लेकिन डाइवोर्स दे दिया, छोड़ दी है। क्यों? मतलब डाइवोर्स दे दिया। डिवोर्स हो गया। हाँ, मतलब शादी हुआ था अभिषेक ऐश्वर्या का, तो दोनों तलाक ले लिए हैं। तलाक ले ली? नहीं पता है तुमको? नहीं। हाँ? उनकी तो एक लड़की है। हाँ, बेटी भी है। ठीक, तलाक क्यों हो गया? अब तलाक क्यों हो गया पता नहीं। आपने देखना था ना, हमारा तो वीडियो बना रहे, उनका नहीं बना सकते। मोनालिसा, माला क्यों बेचना पड़ रहा है? मेरे मम्मी पापा, ऐसे तो स्कूल जाती थी मैं, स्कूल में जाती थी मैं, लेकिन मेरे मम्मी पापा इधर माला रुद्राक्ष बेचने के लिए आ जाते थे, तो उनको रोटी वगैरह कुछ बनाने वाला कोई नहीं था, तो इनकी वजह से मैंने उनकी वजह से पढ़ाई छोड़ दी, उनको पढ़ाया, मैंने पढ़ाई छोड़ दी। हाथी पे चढ़े हुए हैं, हमारा मंदिर साफ हमको आग से दिखाई दे रहा है, और कहते हैं कुछ नहीं सकते हो। परिक्रमा करने के लिए हम गए, हमको रोक दिया गया कि परिक्रमा नहीं कर सकते। मस्जिद की बात करें, मस्जिद होती है। अरे वहाँ पर ये शब्दावली आप लोग गलत बोल रहे हैं। जो भी आपकी बात हो महाराज जी, ये नहीं है, मत बोलिए। ज्ञानवापी मस्जिद नाम की चीज नहीं है कोई। हाँ, तो वही बना कह है देगा तो तो आप बोल ढांचा लेंगे। वैसा ही बना हुआ है ना। अब भाई बाहर से तो देखा है। हाँ, बाहर आपको से दिखता देखा है, है। मस्जिद दिखती है? बाहर से देखा है? बोलो, बोल दो साफ साफ कैमरे के सामने की मस्जिद दिखती है। नहीं बोल पाओगी। अब सफेद रंग से पुता हुआ, पुती हुई सफेद एक रंग से ढांचा नहीं, है। उसके ऊपर जो आकृतियां उखाड़ी गई हैं, हाँ। आपको पता होना चाहिए कि मस्जिद में आकृतियां नहीं होती हैं। मस्जिद में आकृतियां नहीं होती हैं, मंदिर में होती हैं। उनकी दीवारें अपने आप बोलती हैं कि मैं मुसलमान हूं, मैं हिंदू हूं। या हमारे माथे पर तिलक अपने आप बोल रहा है कि मैं हिंदू हूं। तो फिर इतने वर्षों क्यों लग गए, मतलब उस चीज को लेकर? वर्षों इसीलिए लग रहे हैं कि उन्होंने अपना देश भी बांट लिया है, और यहाँ पर भी हमारी छाती पे चढ़े हुए हैं। और आज की सरकारें उनका वोट लेने के लिए साफ साफ बात कह नहीं पाती। कौन सी सरकार? हमको भी वोट लेना होता तो हम ही ना कह पाते। कौन सी सरकार? साफ साफ जितनी अभी तक बनी है आजाद भारत के बाद, हाँ, सब सरकारें वोट लेने के कारण जो सच्चाई है उसको नहीं बोल पा अब रही। मोदी सरकार जब थी तब अयोध्या में राम मंदिर बन गया, आपको लग रहा है मोदी कि सरकार नरेंद्र से नहीं मोदी- बन गया। हाँ, कोर्ट से बन गया। हाँ, मोदी सरकार से नहीं बन गया, कोर्ट से बन गया। ये गलत निरूपण नहीं करना चाहिए।
कोर्ट ने आदेश किया तो बन गया। लेकिन मोदी जी कोर्ट में मोदी जी नहीं गए थे। हाँ, मोदी जी की पार्टी नहीं गई थी। लेकिन मोदी जी कोर्ट की में पार्टी नहीं दावा गई थी। करती है कि अगर हम लोग नहीं रहते तो फिर नहीं भाई हो वो सकता दावा था ये। दावा तो कोई भी कुछ भी करता है, दावा तो इस जमीन के वक्फ बोर्ड ने कर दिया है। हाँ। दावा मात्र से हो जाएगा? दावा तो कर दिया, दावा ही मान ले तब तो फिर हम लोग अभी मुसलमानों की जगह पे खड़े हैं। दावा से मान लेंगे? दावा होता है, दावा कोई करे, दावा करे ये लोग कि हमारे कारण हो गया, लेकिन सच्चाई ये है कि कोर्ट में ये लोग गए ही नहीं। ये लोग तो प्रस्ताव पारित कर रहे थे हिमाचल प्रदेश में बैठ करके। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव पारित किया गया कि अयोध्या का मुद्दा आस्था का मुद्दा है और आस्था के मामले में कोर्ट फैसला नहीं कर सकती है। तो कोर्ट गए ही नहीं ये लोग। तो जब कोर्ट ही नहीं गए, आप केस लड़ा ही नहीं आपने, तो आपसे कैसे हो गया? तो इस तरह की उम्मीद की जा रही थी ना कि बाहर से इस बात का एक विचार विमर्श करके रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन मुस्लिम पक्ष तैयार नहीं था इसके लिए। तब तो इसीलिए तो कोर्ट में लड़ाई हुई और इसी वजह से तो ज्ञानवापी और मथुरा को इसी लेकर वजह से तो चल कोर्ट रही में है। केस चल रहा है। आप लोग नहीं मानेंगे, ज्ञानवापी कोर्ट में लेकर हम गए हैं और कोर्ट में हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ज्ञानवापी लेकर रहेंगे भाई, हम हर वो जगह लेकर के रहेंगे जो हमारी है, और जो हमारी नहीं है उसको हम चिमटे से भी नहीं छुएंगे। हमारा साफ कहना है। 30,000 के करीब, हम कहते हैं 3 लाख हो, 30 लाख हो, 3 करोड़ हो, 3 अरब हो या 3 हो, इससे क्या फर्क पड़ता है आप कि अपनी कितना लड़ाई है? अकेले कैसे लड़ेंगे? हम अकेले हैं? हम अकेले हैं? शंकराचार्य अकेला होता है? समस्त सनातन धर्मियों का गुरु है, शंकराचार्य अकेला नहीं होता है। तो सब लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। और ज्ञानवापी पर शंकराचार्य ने लड़ाई लड़ी तो राम मंदिर मिल गया। शंकराचार्य लड़ाई लड़ेगा और भी जगहें मिलेंगी, सब मिलेंगी, जो हमारी हैं सब हमारी हैं। ज्ञानवापी आपको लग रहा है कि भविष्य में आ जाएगा काशी विश्वनाथ मंदिर क्यों के? नहीं आएगा? जो जिसका होता है उसको मिलता है जी। और मथुरा क्या दिक्कत है? भगवान कब्जा थोड़ी देर के लिए, कोई गुंडई थोड़ी देर के लिए कर सकता है। सदा सदा किसी को, गुंडे के पास ताकत होती है और ताकत का नियम है वो सदा नहीं रहती कहीं पर, लेकिन न्याय सुस्थिर होता है, वो सदा रहता है। जिन लोगों ने कब्जा किया वो उन्होंने गुंडागर्दी दिखाई। हम ताकत के साथ नहीं है, न्याय के साथ है। न्याय सुस्थिर होता है, वो सदा रहेगा। गुंडा कौन है? जिसने बलपूर्वक कब्जा किया, जिसने मंदिर तोड़ दिए, जिसने मूर्तियां तोड़ दी, वहां पे आके बैठ गया, वो गुंडा है। और कौन गुंडा है? बल का प्रयोग जिसने किया वो गुंडा है। और कौन गुंडा है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी तो बना है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो कैसे बन सकता है? न्याय का सिद्धांत है देवी जी, न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि तात्कालिक परिस्थिति में कोई भी निर्णय तत्काल के लिए ले लो, वो अंतरिम होता है। आप किसी चीज को यथास्थितिवाद को अंतिम नहीं बना सकते हो। ये कहते हैं कि सदा सदा 1947 में जो था अब वही रह जाएगा, ये कैसे हो सकता है? आप थोड़े दिन के लिए, 2 महीना 4 महीना, जब तक विचार हो रहा है तब तक के लिए अंतरिम रूप से स्टेटस को कर सकते हो, लेकिन किसी चीज को सदा के लिए स्टेटस को से नहीं इसके लिए तो संसद जाना पड़ेगा ना आपको। फिर मोदी जी से बोलना पड़ेगा कि चेंज कीजिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को। मोदी जी को क्यों बोलना पड़ेगा? तो कैसे चेंज होगा ये? हमारी सरकार हम ले आएंगे। कौन सी सरकार है? जो हमारी होगी। आपकी मोदी जी आपकी सरकार नहीं है? कहाँ है हमारी? वो लोग कहते हैं परिक्रमा करने जा रहे थे, हमको रोक दिया परिक्रमा करने से। कैसे हमारी सरकार है? ज्ञानवापी में। हाँ, तो ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में है ना? परिक्रमा करने पर रोक कहाँ है? कौन से कोर्ट ने कहा कि परिक्रमा नहीं हो सकती? क्यों रोक दिया हमको? परिक्रमा करने पे कौन सी रोक है? किस कोर्ट का ऑर्डर है? बताओ। आप तो बहुत बड़े चैनल वाले हो, आपके पास तो सब रिकॉर्ड रहता है। परिक्रमा करने पर कहाँ रोक है बताइए? और परिक्रमा परंपरा से होती है, इसके रिकॉर्ड हमारे पास है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर में जाके परिक्रमा करते, आपको भी ज्ञानवापी मिला था परिक्रमा करने के लिए? अरे भाई, वही हमारा मूल मंदिर है, वही हमारा मूल मंदिर है। जब उसको तोड़ दिया गया था, सैकड़ों सालों तक हम वहीं पर परिक्रमा करते रहे हैं और आज भी करते रहे। फव्वारा बताता है, आप कह रहे हैं वही शिवलिंग है। फव्वारा उनकी दृष्टि में है ना। हमारे जो भगवान शंकर हैं, उनकी माथे से गंगा निकली हुई है, तो जो उनको देवता और शंकर और गंगा नहीं मानता होगा, उसके लिए तो फव्वारा ही है ना, और क्या है? वो भगवान नहीं मानते शिव जी को, गंगा नहीं मानते कि सिर से निकल सकती है, इसलिए उनको तो फव्वारा ही दिखेगा ना। कहीं शंकर जी की मूर्ति बैठा दो, उसके माथे से गंगा की धारा निकल रही है, तो उसको, जो व्यक्ति इस संस्कृति को नहीं जानता, वो फव्वारा ही तो कहेगा, और क्या कहेगा? तो इसका मतलब शिव है। तो मोदी जी आपकी बात नहीं मान रहे हैं। शिव है। मतलब मोदी जी आपकी बात नहीं मान रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आपको रोक देते हैं जब आप जाते हैं। मोदी जी को आप लोग ला देते हो ताकि हम बोले, और उनको बाद में आप लोग दिखाओ कि हम तो उनके विरोधी हैं। हाँ। हमारा सवाल मोदी जी से नहीं है, हमारा सवाल उस व्यवस्था से है, जो व्यवस्था हमको हमारे अधिकारों में जाने से रोक रही है, और हम हमारा जो हक है उसको प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। ठीक है। तो उस व्यवस्था को बदल देंगे
ठीक है। जो हमको हमारे अधिकारों को रोक ले।